हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आई होप आप लोगों ने अकाउंटिंग रेशियोज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से बना लिया और कंप्लीट रिवीजन कर लिया कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स का और अकाउंटिंग रेशियोज का। अभी मैं आपको इसके जितने भी एमसीक्यूज है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो करा रहा हूं, एक एक करके ध्यान से अच्छे से एमसीक्यूज को समझ लेना। सबसे पहले अकाउंटिंग रेशियोज के एमसीक्यू क्वेश्चन 1। इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 2,50,000 और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25%, द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट विल बी। देखो, जब भी आपको कुछ ना गिवन हो, सिंपल लिखा हो ग्रॉस प्रॉफिट इतने परसेंटेज है, वो सेल्स का ही परसेंटेज होता है। तो 2,50,000 का 25% आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो इसका आधा कितना बनेगा 125, 62,500। फर्स्ट का बी ऑप्शन करेक्ट है, 62,500। इसको 4 से डिवाइड दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी रेशियो। इन चारों में से कौन सा एक्टिविटी रेशियो नहीं है। नॉट एन एक्टिविटी रेशियो, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नहीं है, ये दोनों है। तो बी ऑप्शन जो है सेकंड का वो करेक्ट है। द टू बेसिक मेजर्स ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज इसको लर्न करके चले जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू मेजर्स ऑफ ऑपरेशनल, किसी भी बिजनेस का जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको मेजर किससे करते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो से। यानी थर्ड का ए ऑप्शन करेक्ट है, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मेजर करता है इन्वेंट्री और वर्किंग कैपिटल मतलब एक्टिविटी रेशियो के अंदर से। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, टैक्स देने के बाद 12 लाख है, टैक्स 40% है, तो ये ऑब्वियसली 60% बचेगा। ये जो 12 लाख का प्रॉफिट बचा है ये 60% है, इंटू 40 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका टैक्स आ जाएगा। तो 12 लाख को आप डिवाइड दो फटाफट 60 से और इंटू करो 40। 12 लाख को डिवाइड दो 60 से, इंटू करो 40, 8 लाख। तो टैक्स का अमाउंट कितना आ गया, 8 लाख आ गया। इस क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट का अमाउंट निकल के आएगा वो 10% डिबेंचर्स है, 3367, 1 करोड़ है। 1 करोड़ का 10% कितना बनेगा, 10 लाख रुपए। ठीक है, अब जो आपका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 12 लाख, प्लस आपका टैक्स ऐड करो 8 लाख का, प्लस इंटरेस्ट कितना ऐड करोगे 10 लाख का, अपॉन एनुअल इंटरेस्ट। तो एनुअल इंटरेस्ट कितने का है, 10 लाख का। तो 8 लाख प्लस 12 लाख प्लस 10 लाख, इट्स 30 लाख अपॉन 10 लाख। 30 लाख अपॉन 10 लाख इज 3 टाइम्स। तो आंसर कितना आ गया आपका, 30 अब रफ में करना है, फोर्थ का बी ऑप्शन करेक्ट है। फिफ्थ का, द क्विक रेशियो इज 1:1। तो क्विक रेशियो मतलब क्विक एसेट अपॉन करेंट लायबिलिटी, वो आ गया आपका 1:1। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस विल रिजल्ट इंक्रीज ऑफ द रेशियो। इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन है जिससे इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज कैसे होगा, जब ये बढ़ेगा तो इंक्रीज होगा, और ये जब घटेगा तो भी क्या होगा, रेशियो इंक्रीज होगा। परचेज ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री आप खरीदते हो थ्रू चेक, तो आपका बैलेंस तो कम हो जाएगा यहां से और इन्वेंट्री इसमें आएगा नहीं, तो ये रेशियो को डिक्रीज करेगा वाला पॉइंट। सोल्ड इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट, इन्वेंट्री को क्रेडिट में बेचा आपने, तो गया कुछ नहीं बिकॉज इसके अंदर इन्वेंट्री था ही नहीं, लेकिन क्रेडिट में बेचोगे तो आपको क्या बढ़ जाएगा, डेटर्स बढ़ जाएगा। नहीं, बी वाले ऑप्शन से जो रेशियोज है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो फिफ्थ का बी ऑप्शन करेक्ट है, सोल्ड इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट लीड्स टू इंक्रीज इन क्विक रेशियो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है आपने पेड कर दिया, तो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे होगा, दोनों जगह से ये माइनस हो जाएगा। और आगे लिखा हुआ है दोनों जगह से सेम फिगर माइनस कर रहे हो आप, तो नो चेंज आएगा रेशियो में, क्योंकि 1:1 है। मशीनरी परचेज किया है कैश से, तो ये चला जाएगा, मशीन आएगा, मशीन इसमें आता नहीं कहीं। तो बी ऑप्शन इकलौता एक ऐसा ऑप्शन है जहां से आपका जो क्विक रेशियो है वो इंक्रीज होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, आप इनको जरूर प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, while computing cash flow from operating activity which of the following item will be added to the net profit। ये कैश फ्लो का क्वेश्चन है बेटा, गलती से आ गया यहाँ, बट कर लो कोई बात नहीं, हमें तो अब सारा करना ही करना है। while computing cash flow from operating activity, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब कंप्यूट करते हैं तो which of the following item will be added to the net profit। नेट प्रॉफिट में क्या क्या ऐड करते हैं, डिक्रीज इन इन्वेंट्री ऐड करते हैं, हाँ बिल्कुल ऐड करते हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड करते हैं, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल नहीं करते, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीवेबल वो माइनस होता है, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस होगा। तो ये दोनों ही क्या होता है, प्लस होता है। पहला चौथा देखो कहीं पे है, डी ऑप्शन करेक्ट है, 6 का पहला चौथा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्विक रेशियो कैन बी मोर देन करंट रेशियो। क्विक रेशियो करंट रेशियो से ज्यादा हो सकता है, बताओ। क्विक रेशियो कैन बी मोर देन करंट रेशियो, देखो यार बहुत कम होगा ऐसा, क्योंकि क्विक रेशियो जो है
और करंट रेशियो में डिफरेंस किस चीज का है? इन्वेंट्री का। क्विक रेशियो में इन्वेंट्री नहीं होता और करंट रेशियो में इन्वेंट्री होता है, तो न्यूमरेटर हमेशा ज्यादा होगा करंट रेशियो का। करंट असेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्विक असेट, तो ऑब्वियसली करंट रेशियो इज ऑलवेज हायर। तो कौन सा करेक्ट है? तो पहला तो जी इनकरेक्ट होगा, 7 का जो है पहला इनकरेक्ट हो गया। Second, high inventory turnover ratio is a good for organization except when the goods are bought in small lot or sold quickly at low margin to realize cash. सेकंड तो सही लग रहा है। सम ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज ऑलवेज 100। ये देखो, ये तीसरा तो मैं 100% जानता हूं, आप भी जानते हो सही है। तो तीसरा कहाँ कहाँ पे? पहला गलत है, तो ये तो गलत हो गया, पहला गलत है, और पहला गलत है तो ये भी गलत हो गया। तीसरा सही है, यानी कि सी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। तीसरा वाला जो है वो सही है। सम ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सम ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो जो है ना वो हमेशा 100% होगा, है ना। तो 7 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ओनली सेकंड ओनली थर्ड जो है, और सेकंड भी करेक्ट है, इसका यही मतलब हो ना। थर्ड करेक्ट है और पहला इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे पहला आ गया तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। थर्ड करेक्ट है, थर्ड यहाँ पे है, यहाँ पहला है वो इनकरेक्ट है। तो इस हिसाब से आप सोच लो कि जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना वो वैसे भी यहाँ तक तो सही है ना। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई है तो मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, यहाँ पे स्टॉक्स की परफॉर्मेंस अच्छी है। इफ ऑपरेटिंग रेशियो इज 30, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 70, बिना सोचे समझे एक सेकंड का आंसर है। एक 30% है तो दूसरा क्या है 70%। ये सोचो पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। 9 का देखते हैं। रेशियोज दैट आर कैलकुलेटेड ऑन द मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑपरेशंस, efficiency operations of a business based on effective utilization of resources। utilization of resources क्या होगा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसको टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। एफिशिएंसी ऑपरेशन बताया था अभी आपको, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। एफिशिएंसी को मेजर किया जाता है एक्टिविटी रेशियो से, तो सही आंसर क्या है इसका? टर्नओवर या एक्टिविटी रेशियो। Which of the following is not a solvency ratio? कौन सा solvency नहीं है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ROI नहीं है, डेट टू कैपिटल, टोटल असेट टू डेट रेशियो। तो सॉल्वेंसी रेशियो में कौन सा नहीं है? ये बी ऑप्शन जो है वो सॉल्वेंसी में नहीं है, क्योंकि वो आरओआई प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर आता है। द टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच हेल्प्स टू असेस प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी एंड एफिशिएंसी। बेटा प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी एंड एफिशिएंसी किससे मेजर होता है? रेशियो एनालिसिस से, ठीक है। ये हमने पहले पढ़ा था क्वेश्चन, इसके अंदर भी है। डैश इज ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो। क्विक रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं या लिक्विड रेशियो भी कहते हैं। तो 12 का बी ऑप्शन करेक्ट है। बस दैट्स इट। 12 ही क्वेश्चन थे, ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है रेशियोज में एमसीक्यू, लेकिन हाँ जितने क्वेश्चंस आए थे लास्ट 3 to 4 इयर्स में वो सारे के सारे मैंने करा दिए। आई होप आपको अकाउंटिंग रेशियोज के भी पीवाईक्यू कंप्लीट हो गया। हमारा सब कुछ यहाँ पे देखो, सॉरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो गया, रिवीजन भी हो गया, अभी एमसीक्यू भी हो गया। एवरीथिंग इज कंप्लीट, सब कुछ हमारा जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनालिसिस पढ़ के पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, तो इसको बिल्कुल मिस मत करना। यहाँ तक अच्छे से पढ़ना, आखिरी पेपर है, कहीं भी लापरवाही मत करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक पढ़ के जरूर आना। टेक केयर, बाय बाय।